गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास फर्स्ट ईयर का लेसन 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो आपको दिया जा रहा है। लास्ट वीडियो में आपने क्वांटम नंबर कैसे ज्ञात करते हैं यह आपने सीखा था। आज उसी के आगे का टॉपिक है आहबाउ का नियम। आहबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना यानी बनाना। आहबाउ ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है उसके विषय में बताया कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी किसी भी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉनों को भरना है, इसकी जानकारी हमें आहबाउ के नियम से प्रदान की। अपने इस नियम में इन्होंने बताया कि विभिन्न उपकोष, जितने भी उपकोष होते हैं, विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन का वितरण उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़े क्रम में भरे जाते हैं, और ये जो छोटे से बड़ा वाला क्रम है वो हमें n+l के नियम से प्राप्त होता है। n+l का जो नियम है उस नियम से हम इनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके सामने ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम लिखा हुआ है, ये सीरियल लिखा गया है यहाँ पर। लेकिन ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हम याद कैसे रखेंगे? क्योंकि ऐसे तो देखने में आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन जब आप इसको लर्न करेंगे तो हो सकता है कि सीरीज़ आप आगे पीछे कर दें, और एक भी सीरीज़ अगर आगे पीछे हो गई तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे लर्न करें, चलिए आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा पैटर्न। इसको सिंपल तरीके से लर्न करने के लिए एक यहाँ पर ये फिगर आपको बनाया गया है। देखिए ये लिखा 1s, यानी जो पहली कक्षा होती है उसमें केवल एक उपकोष होता है 1s। दूसरी वाली कक्षा में 2 उपकोष होते हैं 2s और 2p। तीसरी वाली में 3 उपकोष होते हैं 3s 3p 3d। चौथे वाले में 4 उपकोष होते हैं, ये लिख दिए गए। पाँचवें में 4 उपकोष होते हैं, ये लिखे गए हैं। छठवें में 3 उपकोष और सातवें में 2 उपकोष। ये उपकोषों की संख्या बिल्कुल सीरीज में लिख दी गई, सीधे सीधे, बिल्कुल आगे पीछे नहीं लिखी गई है, बिल्कुल ठीक नीचे नीचे एक दूसरे के ठीक नीचे। अब देखिए पीछे से एक एरो चलाया ऊपर वाले पर, तो पीछे से जब एरो चलाया तो इसने किसको काटा? 1s को काटा। तो 1s जिसको काटा उसको आपने यहाँ पहले लिख दिया, तो 1s कटा था, आपने 1s यहाँ पर लिख दिया। फिर आप पीछे चले गए और पीछे जाने के बाद फिर से एक तीर चला दिया, और फिर से तीर चलाया। अब कौन घायल हो गया? 2s घायल हुआ। जब 2s घायल हो गया तो यहाँ 2s लिख दिया, 1s के ठीक बाद 2s। उसके बाद आप फिर पीछे चले गए और पीछे गए, फिर एक तीर चलाया। अब देखिए किसको घायल करता हुआ जा रहा है? पहले 2p को घायल किया इसने और उसके बाद 3s को घायल कर दिया। तो पहले 2p और उसके बाद 3s, तो पहले यहाँ 2p लिखा फिर 3s लिख दिया। फिर आप पीछे गए, फिर एक तीर चला दिया। अब तीर चलाया तो पहले 3p को उसने कट किया और उसके बाद 4s को कट किया, तो आपने 3p लिख दिया फिर 4s लिख दिया। इसी तरह से आप हर बार पीछे जाएंगे, एक तीर चलाएंगे और सीरियल से जो जिसको पहले काटेगा उसको आपको पहले लिखना है। ये नहीं कि आपने यहाँ से पीछे गए काट दिया, बोले यहाँ चालू कर देते हैं, ये गलत है, क्योंकि तीर पीछे से आ रहा है। तो पीछे से जो कटता हुआ चला जाए, यानी पीछे से तीर चलाए तो पहले कौन कटेगा? 3d, तो पहले 3d लिखेंगे, फिर 4p को लगेगा, फिर 4p लिखेंगे और उसके बाद में 5s को लिखेंगे। तो इस तरह से देखिए 3d 4p 5s, पीछे जाएं तीर चलाएं, जो भी कटता चला जाए सीरियल से लिखते चले जाएं। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से आप ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को आसानी से याद कर लेंगे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपने मन से ही इसको बनाने के बाद एक बार एरो चला के देखें और फिर अपने मन से एक बार लिख के देखें। देखिए आपको याद हुआ कि नहीं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप इसको आसानी से याद कर लेंगे।
अब चूंकि आपको यहाँ बताया गया कि ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है और ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम N+L के नियम से ज्ञात किया गया था, तो N+L का नियम है क्या, चलिए इसको देखते हैं। N+L के नियम से ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को पता लगाया गया। तो N+L के नियम में दो प्रकार के नियम बताए गए। पहला बताया गया कि जिस कक्षा की ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन आप पहले भरेंगे, जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। जिस कक्षा की ऊर्जा कम है उसमें इलेक्ट्रॉन को आपको पहले लिखना है और जिसकी ऊर्जा अधिक है उसे बाद में लिखना है। हमने एक एग्जाम्पल एक यहाँ पर ले लिया। एग्जाम्पल में 1s, 2s और 2p ये तीन कक्षाएं सीरियल से ले ली। अब इसमें N+L का नियम लगा दिया। N का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, L का मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या, आप लास्ट वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं। और N क्या होता है, L क्या होता है, वो आप वहाँ पर आपको समझाया गया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले पिछले वीडियो को देख लें कि N और L होता क्या है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि N और L क्या है और उसके मान कैसे निकाले जाते हैं। तो N मुख्य क्वांटम संख्या, किसी भी उपकोष में आगे जो नंबरों की संख्या लिखी होती है वो नंबर की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या यानी मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात N को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर N का मान हो गया 1, ये प्लस लगा दिया। अब L दिगंशी क्वांटम संख्या, बगल में आपका लिखा है S, दिगंशी क्वांटम संख्या L के लिए S का मान 0 होता है। ये सब आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो S का मान 0 हो गया, 1 में 0 जोड़ दिया, 1 आ गया। इसमें N+L का नियम लगा दिया। N का मान है 2 प्लस L के लिए S की वैल्यू होती है 0, टोटल योग आ गया। तो इसमें यूज किया N+L का नियम, N का मान 2 प्लस L के लिए P की वैल्यू होती है 1, L के लिए P की वैल्यू 1, टोटल हो गया 3। तो देखिए इसमें 1s की ऊर्जा आ रही है 2s की ऊर्जा आ रही है 2 और 3s की ऊर्जा आ रही है 3। किसकी ऊर्जा कम है इसमें, 1s की, तो इसको हमने पहले लिखा। फिर उससे अधिक ऊर्जा किसकी है, 2s की, 2 आ रही है, 2s को लिखा। और उससे अधिक ऊर्जा है 2p की, इसका मान है 3, इसलिए इसको बाद में लिखा। तो जिसकी ऊर्जा कम, 1s की कम पहले, 2s की उससे अधिक बाद में, 2p की उससे भी अधिक उसके बाद में। तो ये 1 2 3 यानी ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हो गया, उसके आधार पर लिख दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक ऐसी भी कक्षाएं आ सकती हैं, सॉरी उपकोष आ सकते हैं जिनमें ऊर्जा बराबर हो। उसके लिए दूसरा नियम बताया गया। दूसरे नियम में ये बताया कि यदि कभी ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें 2 या 2 से अधिक कक्षाएं ऐसी हो जाएं जिनमें ऊर्जा बराबर हो, उस स्थिति में हम उस कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उस उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसमें n का मान कम होगा, जिसमें n का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। देखिए उसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक 2p कक्षक ले लिया और एक 3s ले लिया। 2p में N+L का नियम लगा दिया, n का मान है 2 और L के लिए p की वैल्यू 1 होती है, टोटल योग 3 आ गया। 3s के लिए n का मान 3 प्लस L के लिए s की वैल्यू 0 होती है, टोटल योग 3 आ गया। इसमें भी देखिए ऊर्जा जो है वो 3 आ रही है, इसमें भी ऊर्जा 3 आ रही है। 2p की ऊर्जा 3, 3s की ऊर्जा 3। अब दोनों की ऊर्जाएं समान है, किसको पहले लिखा जाए, ठीक, तो पहले किसको लिखेंगे, पहले 2p को लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात n का मान कम है। दूसरा नियम यही कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक कक्षक जिनमें ऊर्जाएं समान हो तो उस स्थिति में जिसमें n का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, जिसमें n का मान अधिक होगा उसे बाद में भरा जाएगा। तो इसमें n का मान 2 है यानी कम है, तो 2p में पहले ऊर्जा भरे, 2p में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे और 3s में बाद में भरेंगे, इसीलिए 2p को पहले लिखा जाता है और 3s को बाद में लिखा जाता है। तो इन दोनों नियमों के तहत ये आबाऊ ने ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ज्ञात किया। N+L के नियम से ही ये बना हुआ है।
आप बाऊ का जो नियम है। तो आई होप सभी बच्चों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। जिस बच्चे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया है वो अपनी जो प्रॉब्लम है या तो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं या फिर आप अपने गार्जियन के साथ आकर के स्कूल में संपर्क कर लें और यहाँ पर अपनी समस्या पूछ ले आकर के। और हाँ, एक बात और याद रखें कि नवंबर के माह में सभी बच्चों के, स्पेशली फर्स्ट ईयर और इंटर के बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने हैं। इसलिए जितने भी वीडियो आपको दिए जा रहे हैं या जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक अच्छे से रिवीजन करते रहें, उसे अपनी फेयर कॉपी में लिखते रहें। आप ये ना समझें कि हम घर पे बैठे हुए हैं तो जो मर्जी है वो करते रहें, उससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। इसलिए पढ़ाए गए टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और उसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि नवंबर में जब एग्ज़ाम होगा तो आप वही लिख पाएंगे जो आपने पढ़ा होगा। याद रखें और इस टॉपिक को पढ़ लें अच्छी तरीके से। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।